हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते बेटा चैप्टर स्ट्रेट लाइन, उसकी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। आज स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8 अनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू का पता लगाना है और ये पॉइंट सारे के सारे आपस में कोलिनियर है। अब देखो बेटा, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो क्या कंडीशन लगती है? लाइन्स आर पैरेलल। याद रखिएगा, लाइन्स आर पैरेलल, ये कंसेप्ट लगता है। और अगर लाइन्स पैरेलल हो तो उनकी स्लोप क्या होती है? आपस में इक्वल। तो इन शॉर्ट क्या कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे? दो लाइन की स्लोप आपस में बराबर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अगर कोलिनियर है तो लाइन्स पैरेलल होती हैं, अगर लाइन्स पैरेलल है तो स्लोप दोनों की बराबर। चलते हैं बेटा, यहां देखिएगा आप, ये पॉइंट जो है लेट कर लेते हैं इनको, लेट दी पॉइंट्स, इनको नाम दे लेते हैं। कौन कौन सा पॉइंट है? पहला ए x-1, दूसरा पॉइंट आ गया बी 2,1, तीसरा आ गया सी 4,5 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है बेटा, तो इसका मतलब कोई भी दो लाइन की स्लोप बराबर आएगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। अब AB की स्लोप मैंने बेटा पहले बताया था आपको, अगर आपको लाइन के एंड पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला बेटा? यहां पे लिख देता हूं y2 माइनस y1 और यहाँ x2 माइनस x1, और यहाँ पे भी क्या आएगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। पहले AB की स्लोप है बेटा, तो ये आ गया x1 y1 x2 y2। तो क्या बनेगा? 1 फिर माइनस y1, उसके बदले माइनस 1 है तो प्लस 1, फिर x2 आ गया बेटा 2 माइनस x1, उसकी वैल्यू तो x ही रहेगी। यहां चलते हैं बेटा, अब BC की बारी है, तो ये आ गया आपके पास x2 y2, ये बन जाएगा x1 y1। y2 के बदले में आ गया 5 माइनस y1 क्या है? 1, x2 है 4, x1 क्या है? 2, ये बनेगा 2/2 माइनस x, यहां पे आ गया 4/2। अब यहां देखो बेटा, इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये आएगा 2/2 माइनस x इक्वल्स टू 2। इसको यहां भेज देते हैं तो 2 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 4 माइनस 2x। ठीक है, इसको यहां भेजूंगा तो बनेगा -4 प्लस 2 इक्वल्स टू -2x, बनेगा बेटा -2 माइनस 2x, माइनस कैंसिल, 2 भी कटेगा तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। और यही इस क्वेश्चन मुझे पता लगाना था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन कहता है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है और बताना है कि ये जो कोऑर्डिनेटर आपको गिवन है ये एक पैरेललोग्राम है। मुझे पता है बेटा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है, और मुझे पता है बेटा पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? स्लोप बराबर। अगर दो लाइन की स्लोप बराबर हो जाए तो वो दोनों पैरेलल हो जाती हैं। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई तो मैं क्या बोलूंगा? ये पैरेललोग्राम है। अब मुझे क्या करना है बेटा? स्लोप निकालें सभी लाइंस की, अगर अपोजिट वाली की बराबर आ गई तो पैरेलल हो जाएंगी और ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां देखिए बेटा कैसे करेंगे। कोऑर्डिनेटर के पॉइंट दे रखे हैं आपको, पहला ए दे लेते हैं बेटा -2 -1, फिर बी आ गया 4,0, फिर आ गया सी 3,3 और फिर आ गया डी पॉइंट -3,2। अब यहां पे निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, क्या फॉर्मूला रहता है बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये y2, ये x1, y1, ये x2 और y2, तो क्या आएगा बेटा? 0 माइनस y1 के बदले में -1 तो +1, फिर x2 आ गया 4 माइनस x1 के बदले में क्या है? माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बनेगा 1/6। ठीक है, फिर निकालेंगे बेटा दूसरी लाइन की स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन BC। सेम फॉर्मूला रहेगा बेटा, ये बन जाएगा अब आपका x1 y1, ये बनेगा x2 और y2।
ठीक है, तो क्या बनेगा y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 x2 फिर माइनस x1 क्या आ गया 4, तो ये आएगा 3 अपॉन माइनस 1, तो बन गया माइनस का 3। अब चलेंगे बेटा स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन BC के बाद कौन सी आ गई CD, ठीक है। अब ये x1, ये आ गया आपका y1, ये x2, ये आ गया y2, y2 माइनस y1 तो बनेगा 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, फिर आ गया x2 माइनस x1 कितना है 3, ये बन गया माइनस 1 अपॉन माइनस का 6, ये कटेंगे तो 1/6 आ गया। फिर चलेंगे बेटा स्लोप ऑफ लाइन AD, ठीक है, ये आ गया x1 y1, ये x2 y2, ठीक है, इनको मैं यहां से हटा देता हूं। अब यहां देखो बेटा y2 क्या आ गया 2 माइनस y1 क्या है माइनस 1 है तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2 आ गया माइनस 3 माइनस x1 क्या है माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, ये बनेगा 3 अपॉन माइनस 1, तो बन गया माइनस का 3। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ AB क्या है 1/6 और इसी तरह से CD की इक्वल्स टू स्लोप ऑफ CD, दोनों की स्लोप बराबर है, तो इसका मतलब AB जो है पैरेलल है CD के। इसी तरह से बेटा स्लोप ऑफ कौन सी लाइन है BC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ यहां पे कौन सी आ गई AD, दोनों की स्लोप बराबर है, तो फिर ये भी क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। आप देख सकते हो बेटा अपोजिट साइडें पैरेलल आ रही हैं, तो इसका मतलब देयरफॉर ABCD जो है इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, और यही मुझे बताना था बेटा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में जो एंगल है वो मुझे फाइंड करना है, मतलब थीटा की वैल्यू मुझे पता लगानी है। कैसे करेंगे बेटा, यहां देखो बेटा लाइन के एंड पॉइंट मुझे दे रखे हैं, पहले को मैं नाम दे लेता हूं A, दूसरे को नाम दे लेते हैं B, ठीक है जी। अब देखो बेटा लाइन के एंड पॉइंट अगर दे रखे हैं तो स्लोप मैं निकाल सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक है जी। क्या फॉर्मूला होता है अगर एंड पॉइंट दियो तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये आ गया आपका x1 y1 x2 y2, तो आएगा -2 माइनस y1 की वैल्यू -1 है तो +1 डिवाइडेड बाय x2 आ गया 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, ये बन गया -1 4 माइनस 3 करूंगा तो 1, तो कुल मिला के आ गया -1। अब मुझे पता है बेटा कि जो स्लोप होती है वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं m, तो यहां पे देखो बेटा स्लोप ऑफ लाइन AB कितनी आ गई -1, और स्लोप को कैसे लिखा जाता है बेटा m, ठीक है, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या है -1, और हमने पढ़ रखा है बेटा m किसके बराबर होता है tan थीटा, है ना, तो m के बदले में क्या आ जाएगा tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू -1, तो tan के टेबल में 1 कितने पे होता है बेटा 45 पे, तो ये बनेगा tan 45 जिसको बोलेंगे π/4। अब देखो बेटा tan जो है वो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, और मुझे पता है कि tan नेगेटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, ठीक है, तो इस माइनस के साइन को कैसे हटाएंगे, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस π/4, इस tan को उठा के ले गया मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और वहां पे नेगेटिव होता है, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो आंसर यही आएगा, ठीक है। अब यहां देखो बेटा tan यहां से हम हटा दें अगर, तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी 4 माइनस पाई, ये आ गया 3 π/4, π/4 होता है 45, ये भी आपका आंसर है, ये बन गया बेटा 45 को 3 से करेंगे तो आएगा 135, ठीक है जी, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, जो आपको अच्छा लगे रख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। और ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना बेटा। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ये आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे इस टाइप का। दो लाइन है, पहली की स्लोप दूसरे वाले से डबल है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। टेंजेंट मतलब tan, तो tan थीटा कितना है बेटा? 1/3। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। दोनों लाइन की स्लोप मुझे पता करनी है। अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले तो फॉर्मूला देखिए क्या होगा। tan थीटा इक्वल्स टू यहां पे मॉड, यहां बेटा लिखोगे m2 माइनस m1 और नीचे 1 प्लस m1 m2। याद रखिएगा बेटा, कभी भी दो लाइन की स्लोप अगर आपको दे रखी है, दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन की m ले लेते हैं, एंड अनदर लाइन, दूसरी लाइन की उससे डबल है, तो कितनी हो जाएगी बेटा? 2m। यही दे रखा है, एक लाइन की दूसरे से डबल है। अब tan थीटा मुझे बेटा कितना दे रखा है यहाँ पे? 1/3। फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा के बदले में क्या आएगा? 1/3। और यहाँ पे बेटा मॉड m2, ये आ गया आपका m1, ये आ गया m2। ठीक है, m1 ये आ गया m2। m2 की वैल्यू बेटा 2m, माइनस m1 के बदले में m, फिर डिवाइड में 1 प्लस m1 और m2 है ना, तो आएगा m और 2m। ठीक है जी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये ऐसे आएगा बेटा, 2m माइनस m करूंगा तो m, डिवाइड में 1 प्लस 2 टाइम m का स्क्वायर। अब मॉड है बेटा, अगर मॉड को हटाओ तो हमें पता है कि दो वैल्यूज आती है, एक प्लस में एक माइनस में। नेक्स्ट स्टेप में मॉड हटा रहा हूं, अगर मॉड हटाऊंगा तो यहाँ बनेगा प्लस माइनस 1/3, और यहाँ पे आएगा m अपॉन 1 प्लस 2m का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, यहां देखिए इसके दो आंसर, एक प्लस में एक माइनस में, तो दो इक्वेशन लिखेंगे बेटा। एक आएगी m अपॉन 1 प्लस 2m का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। एक हमारे पास आएगी m अपॉन 1 प्लस 2m का स्क्वायर, ये आएगी -1/3। एक एक करके सॉल्व करेंगे, या दोनों को साथ में कर देते हैं। ठीक है, बीच में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा? 3m इक्वल्स टू 1 प्लस 2m का स्क्वायर। यहां पार्टीशन कर देते हैं, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा बेटा 3m, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो -1 माइनस 2m का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको उठा के यहां ले जाऊंगा तो बनेगा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये सारे नेगेटिव इधर ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 2m स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 3m है और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। दोनों बन गई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फैक्टर बनाओ अगर, तो क्या बनेगा? यहां बनाते हैं 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, साइन माइनस का रहेगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 2m स्क्वायर। यहां से 2m कॉमन बचेगा m माइनस 1, यहाँ पे भी m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आ गया माइनस का 1, बनेगा 2m माइनस 1 और m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर बेटा, एक एक करके 0 पुट करेंगे और m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो m का आंसर आ गया 1/2 और m का आंसर आ गया 1। ठीक है जी, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखो क्या बनेगा बेटा, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा बेटा? 2m, ब्रैकेट में बचेगा m प्लस 1, यहां भी क्या आ गया? m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। m प्लस 1 कॉमन आ गया, तो ये बन गया 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। या तो m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या फिर 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू आ गई बेटा -1 और m की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है जी, अब चार मेरे पास m की वैल्यूज है,
यहां डालते जाएंगे, स्लोप क्या क्या थी हमारे पास, m और 2m, और आपके पास आंसर आते जाएंगे। पहले सबसे वैल्यू लेते हैं 1/2, तो पहली स्लोप क्या बनेगी 1/2, दूसरी क्या थी डबल थी, तो आएगा आंसर 1, एक पेयर ही हो गया। दूसरी बारी 1 लेता हूं तो क्या आएगी 1, और यहाँ पे बनेगी 2, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, -1 लूंगा तो पहली आएगी बेटा -1, दूसरी से डबल है तो -2, -1/2 लूंगा तो आएगी -1/2, और दूसरी से डबल है, 2 कटेगा तो आएगा -1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, मुझे लगता है 2 या 3 लाइनें लगती हैं इसका आंसर लाने में। कैसे लाना है वो देखिएगा। क्वेश्चन है बेटा, इफ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास करती है, उस लाइन की स्लोप m है, और मुझे ये वाला पोर्शन प्रूफ करना है, ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा, इसको मैं a नाम दे लेता हूं, x1 y1, और इसको b नाम दे लेते हैं h, k। अब यहां देखो बेटा, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या फॉर्मूला रहता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या आ गया k माइनस y1, ये यहाँ पे सही में y1 है, x2 बदले बेटा h माइनस यहाँ पे x1, और क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि ये जो स्लोप है वो किसके बराबर है, m के बराबर, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, इसको यहां भेजना है, और आपका आंसर आ जाएगा k माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम h माइनस x1, ठीक है। और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, एकदम आसान सा बेटा क्वेश्चन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट जो है लाई ऑन ए लाइन, इस बात को समझेगा बेटा। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं तो मतलब तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं, ठीक है, और मुझे ये सब प्रूफ करना है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है बेटा तो उसकी कंडीशन क्या आती है, पैरेलल लाइन वाली कंडीशन लगती है, ठीक है। मतलब पैरेलल लाइन मतलब 2 लाइन का स्लोप आपस में बराबर हम ले सकते हैं। पहले 3 पॉइंट जो है इनको नाम दे लेते हैं बेटा, लेट पहला पॉइंट A ले लेते हैं h, 0, दूसरा B ले लेते हैं a, b, तीसरा C ले लेते हैं 0, k, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा, स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AC। क्यों लिखा बेटा, ऐसे लिखेंगे सिंस, ये भी ऐड कर लेना, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो फिर कंडीशन लगती है बेटा पैरेलल लाइंस की। वो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जिनके स्लोप आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट है, कोई भी 2 ले लेंगे, ए बी AC ले लो, AB BC ले लो। अब यहां देखो बेटा, स्लोप ऑफ AB क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1, तो बनेगा b माइनस 0 डिवाइडेड बाय a माइनस h, और यहाँ पे AC की जब स्लोप लूंगा, ये A है ये C, तो बनेगा k माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस h, ठीक है। ये आ गया बेटा आपके पास b, यहाँ पे a माइनस h, और यहाँ पे आ गया k, और यहाँ पे आ गया माइनस का h। अब यहाँ पे बेटा साफ दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, बनेगा माइनस BH, और यहाँ पे k टाइम a माइनस h, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस BH k टाइम a माइनस k टाइम h। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको यहां भेज देता हूं, इसको वहां भेज देता हूं। अब देखिए क्या बनेगा, यहां पे बन गया प्लस का KH, और यहां पे इक्वल्स टू k टाइम a प्लस b टाइम h। इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूं, k टाइम a प्लस b टाइम h इक्वल्स टू k टाइम h। अब क्या करता हूं बेटा, KH से सबको डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय KH, ठीक है जी। क्योंकि मुझे उस साइड पे 1 चाहिए ना, वो तभी बनेगा जब ये पूरा कटेगा। तो यहां पे आएगा KA डिवाइडेड बाय KH प्लस BH डिवाइडेड बाय KH, और यहां पे भी KH डिवाइडेड बाय KH। ये तो पूरा पूरा कट गया बेटा, आ गया 1,
यहाँ पे देखो k कट गया तो बनेगा a अपॉन h प्लस h कट गया तो b अपॉन k और इक्वल्स टू 1। और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, इसका ग्राफ भी दे रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। पॉपुलेशन और ईयर के बारे में बताया गया। पॉपुलेशन इन करोड़ है और ये ईयर्स है आपके। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। आपको ए बी की स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन द ईयर 2010। इसको इस्तेमाल करके आपको बताना है कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी। ठीक है जी। अब यहां देखिएगा बेटा, हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 2010 और यहां पे ले लेंगे y, बी ए पॉइंट ऑन लाइन ए बी। ठीक है, हमने क्या किया, एक पॉइंट बना लिया आगे जाके सी। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2010, ये मुझे दे रखा है। y कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं, इसलिए उसको y मान लेंगे। अब आप देख सकते हो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, तो ये कोलिनियर हो गए। कोलिनियर जब भी होंगे तो पैरेलल लाइन की कंडीशन लगेगी। ठीक है जी, उसी से आपका आंसर आएगा। उससे पहले बोला गया बेटा कि स्लोप बतानी है मुझे ए बी की। अब यहां देखिएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, थोड़ा रिकॉल कर लें। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब ये आ गया आपके पास x1 y1 x2 y2, कितना बनेगा 97 माइनस y1 के बदले में 92 डिवाइडेड बाय x2 1995 माइनस 1985। अब ये कट गया, सॉरी 97 माइनस 92 माइनस करेंगे तो 5, यहां पे आएगा 10, तो आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अब देखो यहां पे बेटा, सिंस ए बी एंड सी तीनों पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, कोलिनियर है तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट लगता है बेटा। तो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, जब स्लोप बराबर होती है। वही मैंने यहाँ पे यूज किया। ए बी का स्लोप तो मुझे पता है 1/2। बीसी का बेटा निकालते हैं। जब बीसी का निकालना है तो x1 और y1 हो गया, x2 हो गया और y2 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, y माइनस 97 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 2010 माइनस 1995, ये आ गया 1/2। यहाँ पे y माइनस 97, इनको अगर बेटा मैं माइनस करूंगा तो आएगा मेरे पास 15। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, इसको यहां भेज देते हैं, बनेगा 15 और इसको यहां भेज देता हूं, तो ये बन गया आपके पास 2y माइनस 97 का डबल करेंगे, 90 का डबल करो 180 और 7 का करेंगे 14 है ना, तो 194 हो गया। इसको यहां भेजेंगे तो 2 टाइम y 15 प्लस 194, तो 2 टाइम y इक्वल्स टू 5 ऐड किया 199, 10 करूंगा तो 209, y इक्वल्स टू 209 डिवाइडेड बाय 2। इसका अगर आधा करूं तो ये बनेगा बेटा 104.5, तो मतलब y का आंसर आ गया 104.5। और यही पूछा गया था बेटा कि 2010 में पॉपुलेशन कितनी होगी, वो होगी 104.5 करोड़। ठीक है, इसके साथ में आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।